कहते हैं कि मां कैकेयी ने सोचा कि सही कहती हो तुम मंथरा, और यहां पर माता कैकेयी तुरंत कोप भवन में चली गई। यहां पर सबको पता है कि राम जी का राज तिलक होना है, सब प्रसन्न है, चारों ओर परम आनंद है। पूरी अयोध्या की यही कामना थी कि भगवान राम को क्या मिले, राजपद मिले, राज तिलक हो उनका, युवराज बने। लेकिन माया के द्वारा भ्रमित इस मंथरा ने जाकर कैकेयी जी को बुद्धि की भ्रमित किया है, बुद्धि को, और कहते हैं कि मां कैकेयी जी कोप भवन में पहुंची। कोप भवन में जैसे ही पहुंची, महाराज दशरथ को जो ही सूचना मिली कि कैकेयी जी कोप भवन में है, तो महाराज दशरथ परम जो आनंद में थे, तक्षण दुखी हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि आज जैसे शुभ दिन पर कैकेयी कोप भवन में विराजमान है। परम उस भाव में भावित हो गई कि ऐसा क्या हुआ होगा, आज तो हमारे राम का राज तिलक होना है और कैकेयी जी हैं कोप भवन में विराजमान है। महाराज तुरंत कोप भवन में पहुंचे। जो ही कैकेयी जी को देखा तो ना ही दिव्य आभूषण, ना ही दिव्य वस्त्र, मुरझाया चेहरा, साधारण से वस्त्र, कोई आभूषण नहीं, और रुष्ट मां कैकेयी बैठी हुई है। महाराज ने जब ऐसे स्वरूप को देखा तो पूछा, हे देवी क्या बात है, ऐसा स्वरूप मैंने आपका कभी नहीं देखा, इतना रुष्ट मैंने आपको कभी नहीं देखा, क्या बात है कैकेयी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई, क्या राज्य में किसी ने आपको अपशब्द कहा, या आपकी आज्ञा की अवहेलना की किसी ने, किसी मंत्री, किसी रानी ने आपको कुछ कहा। महाराज बहुत कुछ पूछते हैं। महाराज ने कहा, क्या मुझसे कोई भूल हुई है, अभी तो राम से कोई भूल हुई है, बताओ कैकेयी किस कारण से आप कोप भवन में ऐसे ही बैठी हुई हैं। जब महाराज ने बहुत पूछा तो महारानी कैकेयी बोल पड़ी कि हे महाराज, राम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, राम से तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। हे महाराज, मुझसे भूल हो सकती है लेकिन राम से कभी कोई भूल नहीं हो सकती। राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसलिए मैं क्रोधित हूं। बस मैं आपसे दो वरदान चाहती हूं। जब मैंने आपकी युद्ध भूमि में रक्षा की थी तो आपने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कैकेयी कोई भी दो वरदान मांग लो, और मैंने कहा था महाराज मेरे दो वरदान उधार रहे, जब कभी इच्छा होगी तब मांग लेंगे। आज बस समय आ गया है महाराज, आप हमें बस दो वरदान दें। और यहां देखिए माता कैकेयी ने अपना हृदय को कितना कठोर किया। बल्कि सबसे ज्यादा भगवान राम किसी मां को प्रेम करते हैं तो वो है माता कैकेयी जी, और कैकेयी जी सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो है भगवान राम। ये कार्य माता कौशल्या भी नहीं कर सकती थी, मां सुमित्रा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए भगवान राम पूर्व में ही मां कैकेयी के पास गए थे और भगवान ने स्वयं विनती की थी, हे मां आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता कैकेयी ने कहा, पुत्र मांगो क्या चाहिए, तुम मेरे आज प्राण भी मांग लो तो मैं अपने प्राण भी तुम्हें देने को तैयार हूं। पुत्र मांग कर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा, मां मुझे प्राण नहीं चाहिए, बस आपसे एक वचन चाहिए, आपकी एक सहायता मुझे चाहिए। कहो पुत्र मैं क्या ऐसा कार्य कर सकती हूं जिससे तुम्हें सुख हो, तुम्हें आनंद हो। तुम्हारे सुख और आनंद के लिए मेरे प्राण भी न्यौछावर है। हे मां, मां कौशल्या भी वो कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए मैं निवेदन लेकर आपके पास आया हूं, क्योंकि मां जितना अधिक तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। मैं चाहता हूं मां तुम मेरे लिए महाराज से वन मांग लो और भरत के लिए राज्य मांग लो, बस यही मैं चाहता हूं। जब ये बात सुनी तो मां कैकेयी रुदन करने लगी, हे पुत्र मैं अपने प्राण त्याग सकती हूं पर तुम्हारा विरह नहीं सह सकती। पुत्र तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांग सकती हूं, तुम तो सुंदर राजकुमार कोमल, कहा तुम वन का, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। हे राम मैं ये ना कर सकूंगी। भगवान ने विनती की, हे मां
तुम यदि मेरी सहायता नहीं करोगी तो और कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही सिर्फ मुझसे प्रेम करती हो। और मां कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर किया, हे राम, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूं, पर जानते हो राम, इससे क्या क्या होगा, तुम्हारे पिता का देहांत भी हो सकता है, मैं वैधव्य को भी प्राप्त हो सकती हूं, क्योंकि तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे वैधव्य विधवा होना पड़ेगा, तुम्हारी समस्त माताओं को तुम श्वेत वस्त्र में देखोगे। हे राम, यहां तक कि तुम्हारे पिता कभी मुझसे बात भी ना करेंगे और मेरा त्याग भी कर देंगे। इतना सब कष्ट हे राम मैं तुम्हारे लिए सह सकती। अब ये त्याग कैकेयी जी का संसारवासी ना समझ सके और मां कैकेयी के लिए प्रति समस्त ने अपराध किया कि मां कैकेयी का कोई नाम भी न लेना चाहे। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि कैकेयी जी ने भगवान राम के लिए वन मांगा है, तो सारे अयोध्या वासी मां कैकेयी के विपरीत हो गए। लेकिन जो त्याग मां कैकेयी ने किया वो राम जी के अलावा और कोई ना समझ सका। माता कैकेयी को राम जी की याद आई कि देखो, राम ने ही मुझसे इस वचन को मांगा था और अभी मुझे और क्या क्या देखना पड़ेगा, ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ आज माँ सोच रही है कि इसलिए भी कि मैं तो राम से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं इतना बड़ा त्याग भी कर सकती हूँ, पर यहाँ मैं इसलिए वन मांगूंगी राम के लिए कि मैं अपने पुत्र की परीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या भरत भी राम से मेरे जैसा प्रेम करते? क्या वह धन संपत्ति के लिए राम को छोड़ देंगे? हे राम, वो तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी, वो तो मेरे पुत्र भरत की परीक्षा होगी, उसके प्रेम की परीक्षा होगी कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है, उसको धन प्रिय है या तुम प्रिय हो राम। आज मैं अपनी कोख की धन्यता जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कि मेरे कोख से जिस भरत ने जन्म लिया है वो तुमसे प्रेम करता है या संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, इसलिए उसकी परीक्षा के लिए मैं ये कार्य अवश्य करूंगी।